अरे आजकल देखा जा रहा है जो बच्चे जो हैं मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, छोटे बच्चों में भी सर्वाइकल की शिकायत आ रही है जी। और डिप्रेशन में जा रहे हैं। जी। तो इसकी क्या रेमेडी है सर आपके पास? जी, इसकी एक बहुत अच्छी रेमेडी यही है कि बच्चों को बहुत मतलब आरंभ से मतलब जब वो 2-3 साल के हैं तभी से हमने ये इंश्योर करना है कि हम उनको ये मोबाइल खिलौना उनके हाथ में न दें। और धीरे धीरे जो छोटे बच्चे हर चीज़ मोबाइल से ही करने लगते हैं, हर चीज़ गूगल से ढूंढने लगते हैं, तो हमें उनको धीरे धीरे थोड़ा पढ़ने की भी आदत डालनी है और कुर्सी मेज में बैठकर ही काम करें। कभी भी ये ना हो कि बिस्तर पे लेटे हैं और लेटे हुए हम देख रहे हैं, या फिर बिल्कुल ये मोबाइल नीचे रहता है, गर्दन झुकी होती है। तो हमेशा जब भी है तो ऑलवेज हैव अ हायर प्लेटफॉर्म जहाँ पर कि आपका मोबाइल रहे, ताकि हमारी गर्दन बिल्कुल एक सीधी रेंज में हमेशा रहे। तो सर्वाइकल जॉइंट जो है, क्योंकि ब्रेन से सारा नर्वस सिस्टम सर्वाइकल पर और स्पाइन के बीचों से जाता है, अगर ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाए किसी भी डायरेक्शन में तो उतना उस नर्व में टिल्ट हो जाता है, तो वो पूरी फंक्शन उसकी रुकने लगती है, तो वही फिर आपको ब्रेन में परेशानी डालता है। तो इसलिए डिप्रेशन की बात तो आती है, वो एक अलग ही इशू है कि हम हर चीज़ को चाहते हैं जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही हो जाए, तो वैसा नहीं होता है। तो हमने बच्चों को शुरू से ही समझाना है कि भाई देखो, आप अपनी समझ लगाओ, प्रयास करो, और प्रयास करने के बाद आपको रिज़ल्ट क्या मिल रहा है उसको आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो अगर कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब या तो आपकी जानकारी गलत है या प्रयास गलत है। तो अगर हम योग से जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर हमें ये सब चीज़ें, केवल आँखों की बात नहीं है यहाँ देखने की, आँखों के माध्यम से चीज़ मन के पास आती है, मन के से फिर वो बुद्धि के पास जाती है, बुद्धि के पास जो हमारा ज्ञान है उससे वो कंपेयर करती है। तो अब इन चीज़ों में फिज़िकल बॉडी का कोई रोल नहीं है, इसमें जो हमारे इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट्स हैं हमारे शरीर के अंदर, जो इनर इंजीनियरिंग के पार्ट हैं, तो वो चीज़ इन्वॉल्व रहती हैं। तो उनको समझना वो सारी समझ की चीज़ें हैं। तो इसलिए बच्चों में शुरू से ही थोड़ी थोड़ी एनालिटिकल चीज़ डालनी है, ये नहीं कि जो जैसा कह दिया वैसा ही मान लिया उसने। द चाइल्ड मस्ट अप्लाई हिज और हर ओन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। तो ये चीज़ हम डालेंगे तो फिर ये भी समझेंगे कि क्या चीज़ मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है, क्या चीज़ मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये पूरा एक फैमिली एटमॉस्फेयर में गाइडेंस मिलना चाहिए। और जो घर में सीनियर्स हैं, अब मान लीजिए पेरेंटल पूरी एक्टिविटीज़ बिल्कुल गड़बड़ हैं, तो बच्चे तो उन्हीं को फॉलो करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि घर में पेरेंट्स को, जब बच्चे अभी 15 साल की उम्र से नीचे के हैं तब तक तो वो अपने पेरेंट्स को ही ज़्यादा फॉलो करते हैं, या फिर उनका जो फ्रेंड सर्कल है। तो दो चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं कि घर में क्या एटमॉस्फेयर है और कौन से फ्रेंड सर्कल में वो घूम रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें मॉनिटर करनी बहुत ज़रूरी है। और स्कूल में भी अब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई हैं कि आजकल जो ड्रग्स हैं ये भी इतने, मतलब जो 10 साल का बच्चा है वो भी अब इस तरफ को काफ़ी आराम से चला जा रहा है, जो टीचर से उस फीडबैक मिल रहा है मुझे भी। तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं कि हम स्कूलों में भी इस विद्या को शुरू से ही डाल दें कि भाई इस शरीर को हमने कैसे समझना है, और शरीर के अंदर जो इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़ हैं वो क्या हैं, और फिर मैं नाम की चीज़ क्या होती है, किस तरह से हम अपने अस्तित्व को जानें। तो ये चीज़ें धीरे धीरे अगर हम शुरू से डाल देते हैं तो घर में जैसे थोड़ा बहुत आध्यात्मिक एटमॉस्फेयर रहना चाहिए। अगर आध्यात्मिक, अब किसी भी धर्म से इससे कोई मतलब नहीं है, जिस धर्म के भी आप फॉलो कर रहे हैं उस धर्म के आधार पर क्या चीज़ें मेन चीज़ हैं जो हमें एक संभलने का रास्ता देती हैं, हमारे जीवन में जो एक बैलेंस ला सकें। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर घर में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू सर।